नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा 38th लेक्चर होने वाला है हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। जो आज का टॉपिक है वो सड़क परिवहन से संबंधित होने वाला है। इसके पहले लगभग मैक्सिमम टॉपिक हमने इंडियन ज्योग्राफी के कवर कर लिए हैं। आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा पीवाई क्यूज हैं, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। तो बेहतर तरीके से आप ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ करके या फिर मेरे रिकॉर्डेड कोर्स अवेल करके। ठीक है, इसके अलावा हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा भी डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज जो पढ़ाए गए हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। इकोनॉमी की बात कीजिए, पॉलिटी की बात कीजिए, हिस्ट्री की बात कीजिए, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट आप अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी एक बार रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं, कोर्सेज मिल जाते हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी पीडीएफ होती हैं, ठीक है, खासतौर पर जो हमारे करंट अफेयर वगैरह के जो वीडियो आते हैं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ से ही मिलती है। ठीक है, तो आप हमारी दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? ठीक है, जो सड़क यातायात है, चूंकि हमारा सड़क परिवहन से रिलेटेड वीडियो है तो सड़क यातायात से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वो रेल ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, रेल परिवहन का आएंगे, तो उसमें हम रेल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 80%, है ना। जो 80 से 85% यातायात है, ठीक है, वो सड़कों के थ्रू ही होता है। जैसा कि आप जानते होंगे अभी भी बहुत, हालांकि अभी तो हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है, काफी ज्यादा रेल नेटवर्क भी फैला लिया है, लेकिन आप जानते होंगे कि जो भारत की आत्मा है वो कहाँ बसती है? गांवों में बसती है ना। जो छोटे छोटे गांव हैं, टाउन हैं, छोटे शहर हैं, ठीक है, और हर एक छोटे गांव तक, छोटे शहर तक रेलों की कनेक्टिविटी करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इनको कनेक्शन कैसे दिया जाता है? सड़कों के थ्रू ही इनको कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो यातायात है वो सड़कों के थ्रू ही होता है। 80 से 85% जो यातायात है वो सड़कों के थ्रू ही होता है। इसमें ये भी यदि आप यात्री यातायात की बात करेंगे तो लगभग 87% है। ठीक है, और गुड्स या फिर माल की यदि आप बात करेंगे, है ना, कि माल का कितना यातायात होता है, तो लगभग 60% जो गुड्स या फिर माल का जो यातायात होता है वो सड़क के थ्रू ही होता है, सड़क परिवहन के ही थ्रू होता है। तो ये डेटा थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कौन सा है? मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आया हुआ है और अक्सर रिपीट होता रहता है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, है ना। NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि किसको कनेक्ट करता है आपस में? श्रीनगर से कन्याकुमारी को, भारत के उत्तर से पूरा दक्षिण को कनेक्ट करता है। याद रखना है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये कनेक्ट करता है, काफी महत्वपूर्ण है। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है, आपको याद रखना है। और इससे पहले भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा होता था? NH7 आपने पढ़ा होगा, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी था, है ना। तो इसको ही अपग्रेड करके, इसको बढ़ा करके NH44 कर दिया गया है और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसको कनेक्ट कर दिया गया है, आपको याद रखना है। जो ये नेशनल हाईवे है 10 स्टेट, ठीक है, और 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी से होकर के पास होता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, तो किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, इसकी लंबाई कितनी है, नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना आवश्यक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पर ये हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एक श्रीनगर, काफी सुंदर शहर है, ठीक है, श्रीनगर से लेकर के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी है। ठीक है, मुख्य भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं ना, कन्याकुमारी। तो ये पूरा उत्तर से दक्षिण को
कनेक्ट करता है। इसको हम उत्तर से दक्षिण गलियारा भी बोलते हैं, नॉर्थ टू साउथ गलियारा भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना है टोटल 3745 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे है जिसको हम बोलते हैं NH44। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना, किसको कनेक्ट कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है। अगला पॉइंट क्या आता है, स्टेट, किन किन राज्यों से होकर के ये पास हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको याद करना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट कर रहा है तो बीच से ही होकर के ही इस प्रकार से जाता है। अब आपको राज्य तो पता ही होगा, यदि आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से राज्य इसमें कनेक्ट होंगे। चलिए एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले, है ना, यहां पर जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गई, है ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए पंजाब, है ना। पंजाब के बाद आप आ जाइए यहाँ पर हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद यहाँ पर आ जाइए आप उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर ये वाला जो सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग, इसको हम बोलते हैं राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना राज्य बीच में जाता है ना। तेलंगाना के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, तो इतने राज्यों से होकर के ये पास होता है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर भी राज्य लिखे हुए हैं, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ना। और यूटी में एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और एक दिल्ली हो गया, है ना, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ पर देख लीजिए राज्य लिखे, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। केरल में नहीं जाता है ना, केरल में नहीं जाता, तमिलनाडु में जाता है। ऐसे ही एग्जामिनर आपको फंसाएगा, उसमें केरल भी रहेगा तो आपको केरल को हटाना है। ठीक है, तो इजीली 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन कौन से नेशनल हाईवे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही सड़क पूरी बना दी गई है ना, बहुत सारे नेशनल हाईवे होंगे जिनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से, NH1A, ठीक है, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7। ठीक है, पहले इसको NH7 ही बोलते थे, सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे था वाराणसी से कन्याकुमारी तक, इसको बढ़ा करके श्रीनगर कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे नेशनल हाईवे भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जितने फैक्ट हैं यहाँ आपके कम से कम 10 फैक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, प्रमुख शहरों को भी आपको याद रखना है, कौन कौन से शहर हो सकते हैं। श्रीनगर हो गया, जलंधर हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, पलवल हो गया, ग्वालियर हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया, हैदराबाद, है ना, इतने सारे, ये वाले नागपुर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रमुख नगर भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया उस क्वेश्चन में। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसे आपस में कनेक्ट करती है या फिर जोड़ती है, ये भी काफी फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम का। ठीक है, आपको पता होगा काफी पुरानी परियोजना है और काफी महत्वपूर्ण ये परियोजना है। 1999 में जो हमारे उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा ही इसकी आधारशिला रखी गई थी। और ये भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, है ना। यदि इंडिया के मैप को आप देखेंगे तो दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चारों को ये आपस में जोड़ता है और इसको ही हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हम बोलते हैं। तो याद रखना ये 4 प्रमुख महानगरों को आपस में कनेक्ट करता है। कई बार यहाँ पर बेंगलोर भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बेंगलोर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये 4 प्रमुख महानगर हैं, आपको याद रखना है ना। 1999 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा ही इसकी आधारशिला रखी गई थी और इन 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने की ये परियोजना है। अब आपको एक चीज कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये जो 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ा जा रहा है तो इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं प्रमुख तौर पर, वो नेशनल हाईवे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका आप आंसर जरूर दीजिए, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मतलब अभी ये निर्माणाधीन है, इसका अभी कार्य चल रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा भैया इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, आपको याद रखना है। अभी पिछले ही महीने, है ना, इसकी लंबाई कितनी होगी तो ये देख लीजिए 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, और पिछले ही महीने इसकी, अभी चूंकि ये पूरा बनकर के तैयार नहीं हुआ है, इसका कुछ हिस्सा बनकर के तैयार हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो इसका कुछ हिस्सा बनकर के तैयार था वहां पर इसमें ट्रेवल शुरू हो गया है।
है ना, यातायात इसमें शुरू हो गया है, तो पिछले ही महीने चूंकि हुआ है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सितंबर में ही ये स्टार्ट हुआ है एमपी वाले हिस्से में, तो आपको याद रखना है। ये किसको कनेक्ट करेगा? दिल्ली से मुंबई को। दिल्ली एक जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारी कैपिटल है हमारे भारत देश की। इसके अलावा दूसरा जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई, ये दो प्रमुख नगर हैं हमारे भारत के, तो इनको ही आपस में ये कनेक्ट करेगा। और इन दोनों की जो बीच की दूरी है मात्र 13 घंटों में ही पूरी हो जाएगी, है ना। चूंकि एक्सप्रेसवे में आप जानते होंगे काफी रफ्तार से आप ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मैप में भी। देखिए यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से होगा भैया राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश होते हुए, गुजरात होते हुए आप मुंबई आ सकते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि भैया जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरेगा? तो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गई, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र में तो आ ही रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। लंबाई याद कर लीजिए 1350 किलोमीटर, बनने के बाद सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिए अभी भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है प्रेजेंट में। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जून 2024 में बनकर के पूरा तैयार होने की तैयारी है, और अभी सितंबर 2023 में ही जो एमपी में इसका कार्य कंप्लीट हुआ, तो ये इसमें यातायात स्टार्ट भी हो चुका है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र से होकर के ये गुजरेगा। 8 लेन का ये पूरा एक्सप्रेस वे होगा, और इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है, और भी लेन इसमें बढ़ाई जा सकती हैं। आधारशिला केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, इनके द्वारा रखी गई थी 2019 में। 8 लेन का ये एक्सप्रेस वे विश्व का ऐसा पहला लंबा एक्सप्रेस है जिसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 8 से 12 लेन तक इसको एक्सपांड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस भी हैं यहाँ पर, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि भैया जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो लखनऊ से गाजीपुर को कनेक्ट करता है, 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना, आगरा और लखनऊ को जोड़ता है, 302 किलोमीटर लंबा है। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली और आगरा की जो बीच की दूरी है, इसको ये मतलब एक प्रकार से कनेक्ट करता है, 165 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। तो एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं आजकल, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये जितने भी एक्सप्रेसवे हैं इनको आप ध्यान से पढ़िए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ईस्ट वेस्ट गलियारा, कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं ना, कॉरिडोर इसको हम बोलते हैं, निम्नलिखित में से किन केंद्र नाविकों को जोड़ता है? किन दो शहरों को जोड़ता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस सेवा आयोग का ये क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा सिलचर, है ना, ये सिलचर है, सिलचर से पोरबंदर को आपस में कनेक्ट करता है। असम से गुजरात राज्य को ये आपस में कनेक्ट करता है। मतलब भारत का अभी हमने पढ़ा था नॉर्थ टू साउथ, अब ये है ईस्ट टू वेस्ट, है ना, मतलब असम सिलचर से पोरबंदर गुजरात को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सिलचर असम में भैया नॉर्थ ईस्ट से पूरा ये पोरबंदर गुजरात को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर अभी हमने श्रीनगर से पढ़ा था इस प्रकार से, है ना, कन्याकुमारी NH44 पढ़ा था। ठीक है, तो ये भैया नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। एक दूसरे को देखिए यहाँ पर झांसी में, जो यूपी में झांसी है, वहां पर एक दूसरे को काटते भी हैं ये, है ना, तो आपको याद रखना है, इसको हम ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं। 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को कनेक्ट करता है। राज्य जरा देख लीजिए, राज्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। अब आप इसमें मैपिंग आप कर लेना, है ना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बहुत ईजी है, यदि आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी है, आपकी इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग स्ट्रांग है, तो आप इजिली यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, इसको पूर्व से पश्चिम गलियारा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे जो राजमार्ग है भैया, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अब भी मैंने बताया, झांसी, है ना, उत्तर प्रदेश में झांसी है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। यहां पर ही NH44 ये दोनों आपस में झांसी में काटते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, NH44 NH27 दोनों एक दूसरे को झांसी में क्रॉस करते हैं। चलिए यहां पर देख लीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है। मतलब भैया जो भारतमाला परियोजना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, दूरसंचार, टेलीकॉम, रेलवे, ठीक है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बंदरगाह, पोर्ट एरिया। तो जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे संबंधित है भारतमाला परियोजना, आपको याद रखना है, ठीक है। नितिन गडकरी जी के द्वारा 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया था। जो नेशनल हाईवे होते हैं उनका निर्माण करना, जो नेशनल हाईवे के काम अधूरे पड़े हुए थे उनको कंप्लीट करना, ये सब इस परियोजना का उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किससे संबंधित, सड़क परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों को आपस में जोड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। तो लखनऊ और गाजीपुर को आपस में जोड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। 340 किलोमीटर इसकी भैया लंबाई है ना, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी प्रमुख, खासतौर पर टॉप जो 10 नेशनल हाईवे हैं ये आपको रटे होना चाहिए कि किस किस को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे जो नेशनल हाईवे है वो अपग्रेड होते रहते हैं, तो आपको भी अपडेट रहना है। ऐसा नहीं कि आपने पुराने याद कर लिए तो वही आप चला जा रहा है, ऐसा नहीं, अपग्रेड करते चलना है। क्योंकि नए जब नेशनल हाईवे बनते हैं तो कई बार उनको पुराने नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाता है, उसका कुछ नया नाम ही रख दिया जाता है, ठीक है। तो अपडेट भी आपको रहना है। NH3 जो नेशनल हाईवे है इसको हम AB रोड भी बोलते हैं, आगरा बॉम्बे, है ना, AB रोड इसको हम बोलते हैं। आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे, आगरा से बॉम्बे को ये कनेक्ट करता है, आगरा और मुंबई को आपस में कनेक्ट करता है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत किन सड़कों का है। सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी हैं। देखिए, कौन नेशनल हाईवे होते हैं आपने सुना होगा, है ना, एक्सप्रेसवे होते हैं आपने सुना होगा, एक्सप्रेसवे होते हैं, है ना। इसी प्रकार से राज्य सड़कें होती हैं, है ना, राज्य सड़कें होती हैं, जिला वाली सड़कें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कें होती हैं, है ना। ये अलग अलग टाइप की सड़कें होती हैं जिनका रखरखाव अलग अलग एजेंसी करती हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो सर्वाधिक भारत में सड़कों का प्रतिशत है वो कौन सी सड़कें हैं, तो जो ग्रामीण सड़कें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारत में ज्यादातर पॉपुलेशन, ज्यादातर एक प्रकार से आप बोलेंगे जीवन जो है वो गांव में ही बसता है। ऐसे कितने हजारों गांव हैं, है ना। तो जो ज्यादातर सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें ही हैं, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन यदि उन्होंने पढ़ा नहीं है तो। 70 से 80%, है ना, 70 से 80% जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें ही हैं, जो गांव को, छोटे छोटे गांव को, टाउन को, देहातों को आपस में कनेक्ट करती हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किसे आपस में कनेक्ट करता है। दिल्ली से चेन्नई को, है ना, दिल्ली से चेन्नई को आपस में ये कनेक्ट करता है। इसको पहले हम किस नाम से जानते थे, याद रख लेना, जो अभी हमने पढ़ा था, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, है ना, अटल बिहारी जी के टाइम पे जो आई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो इसी के अंतर्गत ये है। इसको पहले हम NH8 के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो NH44 आपको याद रखना है, दिल्ली से चेन्नई को आपस में कनेक्ट करता है, काफी महत्वपूर्ण ये योजना है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे, तो जैसा कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आपको एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे, और अभी वर्तमान में उतना ज्यादा एक्सप्रेसवे का भारत में विकास नहीं हो रहा। अभी हो रहा है तेजी से विकास, लेकिन यदि आप राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको सर्वाधिक एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहां पर देख लीजिए, ये यूपी का मैप है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना चल रही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जो कि कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है। तो सर्वाधिक एक्सप्रेसवे आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं, ध्यान से आपको ये चीज नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में सबसे पहले नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा सड़कें, है ना। अब आपको पता होगा एरिया के अनुसार सबसे बड़ा राज्य का क्या है, राजस्थान। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर राजस्थान लगाएंगे, भैया एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर सड़कें भी ज्यादा होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा सड़कें हैं बच्चों ये हैं महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सड़कें हमें देखने को मिलती हैं, आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा है, देख लीजिए। महाराष्ट्र में लगभग 2,47,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में 50,000,
है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है डेटा में। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, थर्ड पर फिर आता है राजस्थान, फोर्थ पर आंध्र प्रदेश और 5 पर कर्नाटक। अभी आपको डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कम से कम 3 से 4 राज्य आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सड़क नेटवर्क कहां पर है। तो महाराष्ट्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, है ना, नदी पुल कौन सा है, नदी सेतु कौन सा है? तो भूपेन हजारिका। ठीक है, ये आपको लोहित नदी पर बच्चों देखने को मिलता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, या फिर कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। भूपेन हजारिका ये सबसे लंबा पुल है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस नदी पर है भैया? तो लोहित नदी पर है ना। इसको ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ढोला सादिया, क्योंकि ये ढोला और सादिया को आपस में कनेक्ट करता है ना। लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा चुका हूं, जिनने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजमार्ग जो होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, इनके विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना 2003-4 के बजट में इसको घोषित किया गया था। 10,000 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवे हैं और उच्च घनत्व वाले जो गलियारे हैं, 4 लेन हैं, रोड हैं, इनकी परिकल्पना के लिए इसको बनाया गया था। इस परियोजना में निजी भागीदारी के साथ 10,000 किलोमीटर सड़कों को 4 लेन का बनाना था। ठीक है, 4 लेन की इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से दूर सभी राज्यों की राजधानियों को 4 लेन राजमार्गों से जोड़ा जाएगा, है ना। मतलब जो जितने भी राज्य हैं उनके जो कैपिटल हैं, उनकी जो कैपिटल है उनको राजमार्गों, नेशनल हाईवे के थ्रू जोड़ा जाएगा। आपको याद रखना है कि सड़क परियोजना या फिर नेशनल हाईवे राजमार्गों के विकास से संबंधित ये योजना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला जो 10 क्वेश्चन का वीडियो आएगा उसमें आपको मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने लगभग 15-16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई थिंक वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।